Hello students. Now today's topic is linear equations. Firstly, what is the meaning of equation? When we have sign of equality. इक्वालिटी का साइन होगा बिटवीन टू algebraic expression, then having one or more वेरिएबल. आपके पास इक्वेशन का मतलब आपके पास कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उन दोनों के बीच में इक्वल का साइन होगा, तो आप और उसमें जो वेरिएबल होंगे एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं. लाइक 3x + 2 = 0. अब हमारे पास यहाँ पर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. दिस इज़ द वन एंड दिस वन इज़ द अनदर विच इज़ इक्वल्स टू, here we have sign of equal and having one variable. Now linear equation means equation having degree 1, जिसमें हमारे पास डिग्री 1 होगी with one or more variable, then it is called the linear equation. Linear means degree 1. सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रूट. आपके पास एक इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे x = -2 आ जाएगा. अब ये जो -2 है, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट. Now these are the basic. Now we will start the exercise. This is the equation. We want to find out the value of x. So what we will do, firstly we will separate this term x with x and the constant terms. आप 2x को इस साइड ले जाओ और 9 को इस साइड ले आओ. अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 8. इसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा. अगर आप ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हो तो ये जो 3 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास से आ जाएगा 3y - 21 - 6y + 8 = 2 - 5y. अब ये जो दोनों जो टर्म्स हैं आप इस साइड ले आओ. कांस्टेंट टर्म को ले जाओ इस साइड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे y जो हैं y वाली टर्म्स है आप उसको ले आओ. जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. फर्स्टली 5 + 3 8y - 6y 23 - 8 2y आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 15 / 2. ये मल्टीप्लाई में है इसलिए वो डिवाइड में चला जाएगा. This is the answer. Now for this question what we will do, we will take the LCM. आपके पास one और another algebraic expression है, तो आप इन दोनों का 3 और 4 का LCM लोगे और LCM आपके पास आ जाएगा 12. Now 4 / 12 answer is 3 and 3 will multiply with 3, answer is 9x. 3 will divide with 12, answer is 4 and 4 will multiply this term. आप ब्रैकेट को डाल के रखोगे. अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
9x माइनस 4x प्लस 16, ये जो 12 है वो इस साइड चला जाएगा और वो जाएगा न्यूमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दो, सिक्सटीन दूसरी साइड में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, और माइनस करके आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। सो x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5 आंसर। नाउ ये भी सेम इस क्वेश्चन की तरह ही है। आप ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, क्योंकि इसमें z है। तो आप क्या करोगे, इसमें राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है उसको इस साइड ले आओगे और यहाँ पर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इन तीनों का आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे आपके पास आंसर आएगा 36। सो 6 को 36 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6, और 6 न्यूमिनेटर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 को 36 के साथ डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4, और 4 होगा न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 4 को 36 के साथ डिवाइड करोगे आंसर आएगा 9, और 9 होगा न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई दिस 6 into z, this one is z, 6 into z is 6z and plus 30 minus 4z minus 4 minus 9z minus 27 इक्वल्स टू 0। ये जो 36 है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और मल्टीप्लाई 0 के साथ होकर आंसर 0 ही देगा हमें। 6z माइनस 4 एंड माइनस 9 माइनस 13z प्लस 30 माइनस 4 एंड माइनस 27 इज माइनस 31। इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा -7। इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा -1। -7z इक्वल्स टू 1, 7z इज इक्वल्स टू -1 and z is equals to -1 divided by 7, and this one is the answer. Now in next question what we will do, here we have one algebraic expression divide में है और ये भी divide में है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 विल मल्टीप्लाई विथ 2 minus 9z, और ये जो 4 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 minus 4z। नाउ 5 into 2 is 10 minus, we will multiply these two terms and we will get 45z. 4 into 17 is 68 and 4 into 4 is 16z. Now ये जो आपके पास z वाली टर्म है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में। माइनस वाली टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये माइनस वाली टर्म प्लस में कन्वर्ट हो गई और ये जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में कन्वर्ट हो गई। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 29z विच इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे सो आ जाएगा 58। माइनस का साइन आएगा क्योंकि 45 जो है वो 16 से बड़ा है। 58 डिवाइडेड बाय -29 कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। सो z का आंसर आ गया -2। नाउ नेक्स्ट टर्म, अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। 3 into 7 is 21x डिवाइडेड बाय 4। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ ओपन द ब्रैकेट, -2x minus minus is plus, 1 minus x divided by 2 equals to x plus 3 divided by 2। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड ले जाओ और x वाली टर्म एक साइड ले आओ। सो 21x डिवाइडेड बाय 4 minus 2x minus x equals to 3 divided by 2
plus 3 divided by 4. Yes, one more term, this one I am writing here because by mistake I skipped this term. 1 plus x divided by 2 plus 21x divided by 4, 2x and minus x. Yes, now इन दोनों को सॉल्व कर लो आप. 21x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों को सॉल्व किया तो -3x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी विल टेक द एलसीएम. आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ कोर्स है कि 4 आएगा. 4 को यहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर में एज इट इज़ 2 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 2 एंड 2 जो है वो 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई. यहाँ पर ये जो न्यूमिनेटर है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा. नाइन डिवाइडेड बाय 4. दिस 4 विल कैंसिल विथ 4. 4 जो है वो, क्योंकि ये 4 जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ऑलरेडी वो कैंसिल हो ही जाएगा. नाउ 21x प्लस 2, इन दोनों को आप प्लस करोगे. 14x, 21 में से आप 14 माइनस करोगे. 7x, 9 माइनस 2, 7x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा. x इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7. बोथ कैंसिल विद ईच अदर, सो आंसर ऑफ x इज 1.